जय हिंद साथियों। और हम आज पढ़ेंगे 10th क्लास का हिस्ट्री जो है उसका सेकेंड चैप्टर, क्योंकि इसे पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर, और आज हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं और उसका एक नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम पास में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपका सेकेंड चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, और उसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सारा का सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव आज देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, सेकेंड चैप्टर में आते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए लेनिन, उसका है दूसरा आ जाएगा आपका ट्राटस्की, इसके बाद है कार्ल मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद आ जाएंगे कौन, स्टालिन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स बहुत पक्के घने मित्र थे, और इनका मुलाकात पहले हो चुका था। और इसके बाद क्या कहते, दोनों लोग मिल के इस पुस्तक इन्होंने लिखा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद का उद्देश्य क्या है। समाजवाद का उद्देश्य क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में आर्थिक एवं सामाजिक समानता लाना। क्या लाना, समानता लाना, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। क्योंकि अगर एक समाज में सबको एक साथ एक अधिकार मिलता है तो सब लोग सही रहते हैं और काम भी सही होता है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसे देख लीजिए, तो पहला वाला है, इसमें हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। इसकी बात करें तो इसमें हुआ था आपका खूनी रविवार। क्या हुआ था, खूनी रविवार। और इसमें आप लोग जानते ही हैं, इसमें आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और भी सारा है। इसमें आपका खिलाफत आंदोलन भी हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1917, क्योंकि हम लोग कहाँ का पढ़ रहे हैं, रूस का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रूसी क्रांति की बात कर रहा तो कहाँ पे होगा, 1917 में। कहाँ पे, रूस में। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। बोल्शेविक पार्टी जो है वो पहले एक बड़ी सी पार्टी थी जिसका नाम था साम्यवादी दल। क्या नाम था, साम्यवादी दल। ठीक है, और साम्यवादी दल को ही दो भागों में बांट दिया गया था। कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में। कौन कौन, एक था बोल्शेविक बोल्शेविक और दूसरा था आपका मेनसेविक। क्या था, मेनसेविक। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि बोल्शेविक कैसे बन गया और मेनसेविक कैसे बन गया। बस हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गलती हो चुका है, कट जा कट जा। बोल्शेविक, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जब साम्यवादी दल जब बटा था, और 1898 में जब रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना हुआ था, उसके बाद 1903 के आसपास इसका बंटवारा हुआ था। कितने भाग में, दो भागों में। ठीक है, मेन बोल्शेविक और मेनसेविक। जो जिस दल को अधिक वोट मिला था, कह सकते हैं कि अधिक वोट जिसको मिला था, अधिक वोट मिला या अधिक मत मिला था, वो बन गया बोल्शेविक का। और जिसको अल्प मत मिला था,
अल्पमत हम कह सकते हैं जिसको कम वोट मिला हो, तो उसका पार्टी बन गया था मेंशेविक। एक हो गया बोल्शेविक और एक हो गया मेंशेविक। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोल्शेविक पार्टी का यानी कि जिसको अधिक वोट मिला था उस पार्टी का नेता कौन था, तो ध्यान दीजिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन था? लेनिन था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कौन सा कारण? तात्कालिक कारण। ध्यान दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रूस की हार। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस 1917 में बाहर निकल गया था, किससे? मित्र राष्ट्रों से। ठीक है, और उसी में अमेरिका शामिल हुआ था 1917 में। कहां पे? मित्र राष्ट्र की पार्टी में, प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ओवन। और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि रॉबर्ट ओवन कौन था, तो आप बताइएगा रॉबर्ट ओवन एक ब्रिटिश उद्योगपति था, यानी ब्रिटेन का रहने वाला एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, नाम था रॉबर्ट ओवन। ठीक है, आता अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे? ध्यान दीजिए, इस दास कैपिटल से आपका 2 क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में। कितना क्वेश्चन बनता है? 2 क्वेश्चन। पहला बनता है दास कैपिटल पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया था? ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया। एक पूछेगा किसने प्रकाशित किया, यानी कि उनके लेखक कौन थे। ठीक है, तो आपका अगर पूछे एग्जाम में कि प्रकाशित कब किया गया था, प्रकाशित कब किया गया था, आप बोलिएगा 1867 ईस्वी में। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। ठीक, किसने लिखा था, लेखक कौन थे, तो आप कहिएगा कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल को कब प्रकाशित, बोलिएगा 1867 में। किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। क्यों? क्योंकि दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ क्या होता है? हम फर्स्ट चैप्टर में आपको इसके विषय में थोड़ा सा बताए थे। ठीक है, तो जार का अर्थ होता है यहाँ पे सम्राट। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, सम्राट। क्योंकि रूस के जो जार होते हैं उनको हम लोग सम्राट के नाम से जानते हैं। सम्राट यानी कि जार। जार निकोलस द्वितीय आएगा, फिर उसके बाद जार जार करके आते रहता है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स के अनुसार, यानी कि कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की गति का नियंत्रक क्या है? क्या है? मतलब कह सकते हैं कि इसके अनुसार इतिहास जो है, इनकी जो गति होती है, इन पर नियंत्रण पाने के लिए क्या हुआ था? तब बोलिएगा कि वर्ग संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? वर्ग संघर्ष हुआ था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? आपको पहले बताए हैं खूनी रविवार कब हुआ था, तो आप बताइएगा 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपके एग्जाम में डेट पूछे तो क्या करिएगा, तो जब डेट पूछेगा तो यहाँ पे 2 होता है कंडीशन, 2 होता है कंडीशन। क्या होता है? पहला पूछेगा कि पुराने कैलेंडर के अनुसार, पुराने कैलेंडर के अनुसार, और एक पूछेगा आपका नए कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, एक हो गया पुराना वाला और एक हो गया नया वाला। तो जब भी पूछेगा पुराने कैलेंडर के अनुसार तो आपका डेट हो जाएगा 9 जनवरी। क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1905। 1905। ठीक है, और अगर नया के अनुसार पूछे तो नया कैलेंडर के अनुसार, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, पुराने कैलेंडर का जो होता था डेट, उससे 13 दिन आगे होता था नया वाला कैलेंडर। कितना दिन आगे? 13 दिन आगे। तो अब आप लोग यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे है 9 तारीख। ठीक, तो अगर आप 13 दिन आगे करिएगा तो क्या हो जाएगा? 22 तारीख। क्या हो जाएगा?
22 जनवरी 1905। और यहाँ पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि खूनी रविवार क्या है। क्या है तो हम लोग 2 मिनट में खूनी रविवार समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1904 और 1905 के बीच एक युद्ध हुआ था रूस और जापान के बीच। किसके बीच? रूस और जापान के बीच, जिसमें रूस जो है वो जापान से बड़ा देश है। जापान से बड़ा कौन है? रूस। ठीक है। और रूस उस युद्ध में हार जाता है, बुरी तरह से हार जाता है। और हारने के बाद जब उसकी सेना वापस लौट के देश में आती है तो वहां के लोगों में एक अलग सा माहौल बन जाता है कि एक बड़ा देश होके मजबूत सेना होकर और छोटे देश से क्या हुए? हार के आ गए। तो वहां के लोग निंदा करते हैं अपनी सेनाओं की। ठीक है। और एक ऐसा समय आता है कि वहां का जो सम्राट होता है जार निकोलस द्वितीय, उसके अनुसार उसके शासन काल में कहते हैं कि वहां पे धीरे धीरे लोगों में भूखमरी उत्पन्न हो गई। लोग खाने के लिए दर दर भटकने लगे। तो वहां के लोगों ने हड़ताल किया और उसमें एक नारा दिए थे जिसका नाम था रोटी दो। रोटी दो का नारा लगाते हुए वो लोग सेंट पीटर्सबर्ग महल क्यों जा रहे थे? सेंट पीटर्सबर्ग महल में ही रहता था कौन? जार निकोलस द्वितीय उस टाइम। तो वो लोग जा रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर। तभी जब जार निकोलस द्वितीय को यह सूचना मिलता है कि वो लोग आ रहा है आंदोलन करने के लिए, बहुत भारी संख्या में आ रहा है, तो वो क्या दिया? अपने सेनाओं को आदेश दिया कि है सेना जाओ और जितने लोग पैदल यात्रा करके आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उन सभी लोगों को गोलियों से भून दो। और उसकी सेना जाती है, हजारों हजार लोगों को ऐसे ही निहत्थे लोग क्या करती है? वार करती है और बंदूक से छल्ली छल्ली कर देती है। और पूरा का पूरा भूमि लाल हो जाता है, खूने खून हो जाता है, जिसका नाम दिया गया खूनी रविवार। और वो डेट था 9 जनवरी। कौन सा डेट था? 9 जनवरी 1905 के दिन। और ध्यान दीजिएगा, खून रविवार को हम लोग लाल रविवार के नाम से भी जानते हैं। लाल रविवार के नाम से, क्योंकि खून का कलर होता है लाल और रविवार तो उस दिन था ही, तो हो जाएगा आपका लाल रविवार। क्या हो जाएगा? लाल रविवार। ठीक है। तो आपका खून रविवार 2 नंबर में आएगा लघु में। तो आप बता दीजिएगा कि कैसे कैसे इसका कहानी हुआ है। ठीक। और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बोलिएगा 9 जनवरी 1905। और अगर नया कैलेंडर के अनुसार पूछेगा तो बोल दीजिएगा 22 जनवरी 1905। ठीक है। अब आते हैं अपने अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि रूस में पहली बार सोवियत संघ यूएसएसआर, मतलब कह सकते हैं सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, ठीक है, गठन कब हुआ? गठन कब हुआ? तो आप बोलिएगा 1922 में। कब? 1922 में। ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका होता है? स्वामित्व मतलब होता है कि जिसके हाथों में पूरा अधिकार हो, वो होता है स्वामित्व करना का। ठीक है। तो किसका करेगी? जो स्वामित्व था वो कौन कर रहा? तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य या समुदाय का। राज्य या समुदाय मतलब होता है धर्म का। ठीक है। आता है अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय की स्थापना किसने की? यहाँ पे संघ हो जाएगा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ का स्थापना। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ था? तो आप बोलिएगा 1900 सॉरी 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 कब हो जाएगा? 1864 में। कहाँ पे हुआ था? तो बोलिएगा लंदन में हुआ था। बताओ, लंदन में। ठीक है। किसने किया था? तो बोलिएगा कार्ल मार्क्स किया था। कौन किया था? कार्ल मार्क्स। एक बार फिर से देखिए, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ था? 1864 में। कहा हुआ? लंदन में। किसने किया? कार्ल मार्क्स। ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है रूस में मेंशेविक कौन है? हम पहले बता चुके हैं आपको मेंशेविक। साम्यवादी दल को 2 भाग में बांटा गया था। कौन कौन? बोल्शेविक और, आप बोलिएगा सुधारवादी और समाजवादी। कौन था? सुधारवादी और समाजवादी। ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको हिंदी में कहेंगे नई आर्थिक नीति। क्या कहेंगे?
नई आर्थिक नीति। आप लोग अंग्रेजी देख के गड़बड़ा गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ गया, नया वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग कहोगे क्लियर, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? आप बोलिएगा लेनिन। कौन किया था? लेनिन। कब किया था? तो बोलिएगा 1921 में। कब किया था? 1921 में। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है नई आर्थिक नीति किसने लागू किया और कब किया, तो बोलिएगा लेनिन किया था। कब? 1921 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन के शासन काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया? सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया था? बोलिएगा आप पेट्रोग्राद। क्या? पेट्रोग्राद। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? ध्यान दीजिए, किसने दिया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन? लेनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी समाज की स्थापना किस का जो आदर्श है वो किस देश से लिया गया? किस देश से लिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन? रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? किस देश का निवासी था? बोलिएगा जर्मनी। राइन प्रांत के ट्रियर नगर में इसका जन्म हुआ था। ट्रियर नगर में जन्म हुआ था। कब? कब? 1818 में। 1818 में। और मृत्यु कब हुआ था? 1883 में। ठीक है, 1883 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि रूस में कृषि के समूहीकरण की नीति किसने लागू की थी? किसने लागू की थी? किसकी? समूहीकरण की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन। नहीं नहीं नहीं, आपका आंसर हो जाएगा आपका समूहीकरण की नीति किसने लागू किया था? स्टालिन। कौन किया था? स्टालिन किया था। ठीक है, कौन किया था? स्टालिन। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या था? साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या था? साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य क्या? बोलिएगा। पहला ऑप्शन है कि पूंजीवादी समाज का स्थापना करना। दूसरा ऑप्शन है वर्गहीन समाज की स्थापना करना, कि सैन्य तानाशाही को लाना, कि धर्म आधारित राज्य की घोषणा करना। ध्यान दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? वर्गहीन समाज का स्थापना करना, जिसमें सभी वर्ग के लोग आते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रूस में फरवरी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फरवरी की क्रांति को हम लोग मार्च की क्रांति भी कहते हैं। मार्च की क्रांति भी कहते हैं। क्यों? बोलेगा पुराने कैलेंडर के अनुसार फरवरी की क्रांति और नए कैलेंडर के अनुसार मार्च की क्रांति। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में। 1917 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि अक्टूबर की क्रांति जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? बोलिएगा। पहला ऑप्शन है मैन से भी किया था, कि बॉल से भी किया था, कि जार किया था, कि वहां की सेनाओं ने किया था। तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन किया था? बॉल से भी। कौन किया था? बॉल से भी किया था। ठीक है, आता है अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि रूस में सोवियत का अर्थ क्या होता है? किसका अर्थ? सोवियत का अर्थ। ठीक है, और यहां से ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, यहाँ तो काम देगा ही देगा आपको। जब आप लोग जाइएगा 12th में पढ़ने के लिए और इसके बाद अगर किसी भी कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो बोलिएगा 1991 में। 1991 में। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी श्रमिक परिषद। क्या होता है अर्थ? श्रमिक परिषद। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादन किया था? तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? कार्ल मार्क्स। कौन किया था? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार निकोलस द्वितीय को अपनी सत्ता कब छोड़नी पड़ी थी, यानी कि वो अपने पद से इस्तीफा कब देता, पद कब छोड़ के गया था? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ध्यान दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1917। और ये है पुराने कैलेंडर के अनुसार। और डेट पूछेगा तो बोलिएगा 27 फरवरी 1917। और नया के अनुसार पूछेगा तो बोलिएगा 12 मार्च। क्या हो जाएगा आपका? 12 मार्च 1917। ठीक है, नया के अनुसार 12 मार्च और पुराने के अनुसार 27 फरवरी 1917 को। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद की स्थापना के लिए किस प्रकार का सरकार का आवश्यकता, मतलब किस प्रकार की सरकार का, कैसी सरकार चाहिए थी? तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वहारा वर्ग, जिसमें जितने भी मजदूर वर्ग के लोग आते हैं, जितने भी निम्न वर्ग के लोग आते हैं, सर्वसाधारण के, वो सब किसमें आ जाएंगे? सर्वहारा वर्ग में। कह रहे हैं कि उनकी तानाशाही की सरकार चाहिए था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीयतावाद का संघर्ष किस विचारधारा से है? किस विचारधारा से है? ध्यान दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सी। क्या हो जाएगा? साम्यवाद। यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा? पूछेगा कि साम्यवाद पहली बार किस देश ने लागू किया था, या साम्यवाद का प्रयोग पहली बार किस देश में किया गया था? तो बोलिए कहां पे किया गया था? रूस में किया गया था। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, पूछ चुका है। ठीक है, कि साम्यवाद का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो बोलिएगा रूस में किया गया था। कहाँ पे? रूस में। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन। भैया आ गया क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताया जाए क्वेश्चन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में, 1991 में। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति की प्रमुख महिला नेता कौन थी? प्रमुख महिला नेता कह रहा है, कहाँ का? रूसी क्रांति में। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? एलेक्जेंड्रा कोलोंताई। एलेक्जेंड्रा कोलोंताई। अभी में देखिएगा कि नाम कैसा है, तुम लोग का नाम उसने रहता है, हम लोग याद का थोड़ा नाम है। सीता, गीता, महिमा, जो भी नाम के हैं सब, सब क्या है? हमारे यहाँ का नाम है, भारतीय नाम है, और बहुत आसान लगता है हम लोग को। और वहाँ का नाम सुनेंगे तो कहेंगे कहाँ का नाम दिया बन दिया है। ठीक है, एलेक्जेंड्रा कोलोंताई। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवाद में उत्पादन के समर्थक पर नियंत्रण किसका होता है? नियंत्रण किसका होता है? ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसका होता है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पूंजीवाद में कर रहा है जी। क्या कर रहा है? पूंजीवाद में कर रहा है, तो पूंजीवाद आज चुका पूंजीपति, काम खत्म। है कि नहीं आसान? ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन में पूंजीपति वर्ग का। ठीक है, जिसमें जितने भी होते हैं करोड़पति लोग, जिस भी होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, लखपति होते हैं, और हम लोग अपने भाषा में कहेंगे अमीर आदमी, जो अमीर होते हैं, वो किसमें आते हैं? पूंजीपति वर्ग में आते हैं। तो उन्हीं का तो काम होता है पूंजीवाद में अपना सहयोग करना, कार्य करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कहाँ हुई थी? ध्यान दीजिए भैया, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा आपका। कहाँ हुई थी कह रहा था, आप ले कहाँ कहाँ हुआ तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे? लंदन में। किस देश में? इंग्लैंड में। कब हुआ था भैया? कब हुआ था मृत्यु? बोलिएगा 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ गया
कि रूसी समाजवादी क्रांतिकारी दल का स्थापना। रूसी समाजवादी क्रांतिकारी दल, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, भैया कब बताए थे आपको? 1898 में। ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना 1898। ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन है यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन दिया है तो बता दे रहे हैं। 1885 वाला, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था भैया? 1885 में। 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था पहली बार भारत में। और भारत की पहली पार्टी है, भारत की पहली पार्टी कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि भैया बीजेपी वाला कब हुआ था? बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? 1980 में। 1980 में, यानी कह सकते हैं इससे करीब करीब 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद, 1980 में। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी क्रांतिकारी गांवों से नहीं शहरों से होगी। यह कथन किसने कहा था भैया? कथन में आ गया। खुद देखो ची, कथन बताओ क्या बोलिएगा, दिमाग चकरा जाएगा। कथन कह रहा है, और एग्जाम में अगर पूछता है कि किसने कहा था, जो कहता है वही कथन होता है। कहने और कथनी में होता है ना, आप लोग कहावत सुने होंगे, कहने और कथनी में वही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, उन्होंने क्या कहा था कि समाजवादी क्रांति गांव से नहीं बल्कि कहां से होगी? शहरों से होगी। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करें कि रूस में चेका क्या है भैया? चेका, आप लोग इसका नाम जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। क्या कर रहा है? रूस में चेका क्या था? चेका बोलेगा गुप्त पुलिस। क्या था? गुप्त पुलिस दास्ता। गुप्त पुलिस दास्ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुप्त पुलिस दास्ता, जिसमें जो प्रशासन होती है वो छिप के जाएगी और अपराधियों को पकड़ेगी लुका के। होता है ना सिविल ड्रेस में हम लोग जाते हैं, और जैसे कि अगर जैसे आप लोग सुनेंगे सीबीआई का नाम सुने हैं ना, लोग क्या कहता है हमेशा सिविल एकदम मतलब सिंपल ड्रेस में रहता है, लगेगा कि नहीं वो लोग सीबीआई वाला है। मशीन रहते थे कौन? गुप्त पुलिस वाले, छिप के जाएंगे बिना किसी को बताए कि हम पुलिस हैं। क्यों नहीं जानेगा कि हम पुलिस है? कहाँ है? जमा करता है उठा चला कहाँ? जेल में ही हाल था। गुप्त पुलिस दास्ता था, जो छिप के जाते थे और क्या करते थे? अपने काम का अंजाम देते थे। ठीक है, अपराधियों को पकड़ते थे। आ गया था अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख केंद्र शहर। शहर है क्या भैया? क्या करे बोल्शेविक क्रांति का? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में। यहाँ से पूछा नवंबर की क्रांति कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, लेनिन क्रांति क्या था? 1917 में। बहुत क्वेश्चन से आता है। ठीक, तो कह रहा है कि प्रमुख केंद्र शहर कौन सा था? तो बोलिएगा पेट्रोग्राद, जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। पहले नाम था इसका सेंट पीटर्सबर्ग, बाद में रखा गया पेट्रोग्राद। ठीक है, बाद में रखा गया पेट्रोग्राद। और जो फरवरी की क्रांति हुई थी वो पेट्रोग्राद से ही शुरू हुई थी। ठीक है, मार्च वाली क्रांति, फरवरी की क्रांति। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेनिन का वास्तविक नाम, कंफ्यूज नहीं होना है, वास्तविक और असली नाम इसका क्या है? नकली तो सबको पता कि लेनिन है, एक आदमी का क्षेत्र का नाम होता है, जानते हैं ना? वही नाम दे दिया किसका? लेनिन का। जैसे आप लोग पढ़िएगा, जब हम लोग जाएंगे तीसरे चैप्टर में तो आएगा क्वेश्चन कि होची मिन का दूसरा नाम क्या? बोलिएगा दूसरा नाम है कि नहीं है? हाँ, वैसे ही क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि वास्तविक नाम क्या है किसका? लेनिन का। तो बोलेगा जौन बड़ा का नाम है, अंडा भर का बड़ा नंबर नाम है, वही है किसका नाम? लेनिन का। देखा में छोटा लगे घाव करे गंभीर, सबसे बड़ा काम किसका है? हाँ, लेनिन का। क्या कह रहा है कि व्लादिमीर इलिच उलियानोव। व्लादिमीर इलिच उलियानोव किसका नाम था? लेनिन का वास्तविक नाम था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे कि समाजवादी समाज में
मुख्य आधार क्या होता है, क्या कह रहा है कि मुख्य आधार आपका क्या होता है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, समाजवादी समाज में कह रहा है, समाज में मुख्य आधार क्या होता है, समाज में ना, तो समाज वाले का काम क्या होता है, सबका सहयोग करना, साथ देना, सिंपल है कि नहीं, क्या हो जाएगा, सहयोग करना। और आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, और आज के लिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित पहले राजनीति दल का नाम क्या था, पहले राजनीतिक दल कहाँ का रहा है, भारत में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होने वाला, कहाँ पे, भारत में करा, क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर काम हो गया है क्या हो जाएगा आपका, भारत में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित पहले राजनीतिक दल का नाम क्या था, ध्यान रखना, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन आपका बच गया था वहां पे ऊपर, जहां पे हम पढ़े थे स्टालिन वाला, ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था, तो क्या बोलिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव, बोलिएगा स्टालिन था, कौन था, स्टालिन था, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था, बोलिए कौन था, स्टालिन था, कौन था, स्टालिन, मृत्यु कब हुआ था, 53 में, 1953 में, 1953, ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका छूट चुका है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर जी अब क्वेश्चन कैसे होगा, अगर आपको इस चैप्टर का या अगले चैप्टर का या पिछले चैप्टर का अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन का नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आप अपन मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाके एक ऐप इंस्टॉल करिएगा जिसका नाम है नेशनल एकेडमी, क्या नाम है, नेशनल एकेडमी, उस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करिए, और उस ऐप में आपको सारा का सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, एक एक चैप्टर का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा आपको, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। तो अगर आप किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, हम उसी विषय में हम आपको बता दें अच्छी तरह से कि आप कहाँ से इंस्टॉल करेगा, कैसे आपको उसमें काम करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं, अब हम लोग देखेंगे, अब अगला क्लास में आएंगे, जो तीसरा चैप्टर होगा क्या आपका, हिंद चीन, क्या हो जाएगा, हिंद चीन, तो हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय हिंद।